ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी भगवान ऋषभदेव के बारे में वर्णन करते हुए बताते हैं कि जिस कार्य को वो पूर्ण करने के लिए आए थे, उस कार्य को पूर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी लीला इस धरती के ऊपर समाप्त की और वापस अपने धाम भगवान जो है ऋषभदेव लौट गए। ऋषभदेव जी किस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए थे? भगवद गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एवेतरो जनः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति कार्य करते हैं, बाकी लोग इन श्रेष्ठ व्यक्तियों के कार्यों के अनुसार अपने कार्य करते हैं, उनको देख करके। तो भगवान ऋषभदेव जो है सबसे महत्वपूर्ण ये सिखाने के लिए आए थे कि आत्मा और शरीर में अंतर है। हमें केवल शरीर की जरूरतें पूरी करने के लिए मात्र इस भौतिक संसार में अपना जीवन नहीं चलाना चाहिए। जितनी हमारे शरीर को जरूरत है, उससे ज़्यादा हमें शरीर की ज़रूरतें पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन धरती में मिल जाएगा, छूट जाएगा। या तो इसे जला दिया जाएगा या इसे दफना दिया जाएगा। ये इस शरीर का अंत है। तो शरीर के लिए हमें जो है जानवर की भांति सारा जीवन नहीं गुजारना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण पाठ समझाने के लिए भगवान ऋषभदेव स्वयं आए और अपने कार्यों के द्वारा उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि जो योगी आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, उसे धीरे धीरे शरीर की ज़रूरतों को कम करना चाहिए और आध्यात्मिकता में ध्यान लगाना चाहिए। तो इस कार्य को समाप्त करने के बाद में भगवान ऋषभदेव जो है वापस अपने धाम को लौट गए। जब भगवान का कोई अवतार इस संसार में आता है, जैसे ऋषभदेव जी आए, उनके जन्म में और हमारे जन्म में बहुत अंतर होता है। भगवान के जब अवतार आते हैं, वेदों में कहा है उनका अवतार सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना उसके बराबर है। सूर्य हमेशा आकाश में रहता है, लेकिन कभी कभी हमारी आंखों के सामने आता है, तब हम कहते हैं कि सूरज उदय हो गया है। और शाम को सूर्य जो है अस्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य चला गया, सूर्य हमेशा है आकाश में, कभी हमारी आंखों के सामने
हमें दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से भगवान जब हमारे सामने इस संसार में प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि भगवान ने अवतार लिया, और जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके वापस चले जाते हैं तो भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी और वो वापस अपने धाम को लौट जाते हैं। आगे शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि महाराज ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव, इनके जाने के पश्चात कलयुग में भविष्य की बात बता रहे हैं कि कलयुग में एक राजा जन्म लेगा जिसका नाम होगा अरहत। और ये राजा क्या करेगा? ये राजा भगवान ऋषभदेव की जो लीलाएं थी, परमहंस अवधूत लीलाएं, जैसे ऋषभदेव जी, उन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किया, एक ही जगह पर खाते थे, एक ही जगह पर पीते थे, वहीं पर मल मूत्र का त्याग करते थे। लेकिन बहुत अंतर है, जैसे भागवतम में बताया है कि जब ऋषभदेव उस जगह पर मल मूत्र भी करते थे, उनके, अगर हम कहीं पर मल करते हैं तो 1-1 किलोमीटर तक लोग पास में नहीं आएंगे बदबू के कारण। लेकिन आध्यात्मिकता में कोई अंतर नहीं है। तो भागवत के अनुसार जैसे हमने उसका वर्णन किया था, जब ऋषभदेव एक ही जगह पर मलमूत्र का त्याग करते थे, वो भी, उसकी भी सुगंध जो है सब जगह फैल जाती थी और लोगों को आश्चर्य होता था कि ये इतनी बढ़िया महक, सुगंध कहाँ से आ रही है। तो मतलब क्या है? केवल नकल मात्र कर लेने से कोई भगवान का अवतार नहीं बन जाता है। 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बताई गई हैं वेदों में। 2 शब्द आते हैं, एक को कहते हैं अनुसरण, एक को कहते हैं अनुकरण। अनुसरण का मतलब होता है इन महान व्यक्तियों ने जो रास्ता दिखाया है, जो शिक्षाएं हमें प्रदान की है, उन शिक्षाओं का पालन करना, उस पर चलना अनुसरण कहलाता है। और उनके कार्यों की नकल करना अनुकरण कहलाता है। जैसे ये उदाहरण दिया जाता है कि हमें नकल नहीं करनी चाहिए। वेदों में उदाहरण दिया है, जैसे भगवान शिव के बारे में, जब समुद्र का मंथन हुआ था, समुद्र के मंथन के बाद में हमें पता है उसमें से बहुत सारे पदार्थ निकले थे, अमृत भी निकला और हलाहल नाम का विष, जहर भी निकला। तो भगवान शिव ने अपनी करुणा के कारण उस हलाहल, उस विष का पान किया और उसके कारण ही वेदों में कहा है उनको नीलकंठ कहा जाता है। वो विष उन्होंने अपने गले में उतारा। अब क्या हम इसकी नकल कर सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि भाई भगवान शिव ने समुद्र में से इतना सारा विष उसका पान किया, मैं कम से कम थोड़ा तो पी लेता हूं, तो हम लोगों का अस्तित्व नहीं रहेगा। दूसरा उदाहरण वेदों में दिया है सूर्य का, कि सूर्य जो है अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी रोशनी के द्वारा किसी भी गंदी जगह को शुद्ध कर देता है। हमने देखा है हमारे घर में भी कई बार बच्चे बिस्तर के ऊपर अगर मूत्र जो है वहाँ पर मूत्र देते हैं
तो वहाँ पर बदबू आती है। धोने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको सूर्य की रोशनी में सुखाते हैं और उसके कारण हम देखते हैं कि उसकी बदबू चली जाती है। कहीं पर भी पाखाना है, कहीं पर भी गंदगी है, अगर सूरज वहाँ पर चमकता है तो वो स्थान जो है शुद्ध हो जाता है। तो क्या हम इसकी नकल कर सकते हैं कि सूर्य जो है गंदे स्थान को पवित्र कर देता है? मैं भी जो है अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, जहाँ पर मल मूत्र है मैं भी उसको सोख लेता हूँ और मैं भी पवित्र, वो स्थान पवित्र हो जाएगा। वो स्थान तो पवित्र नहीं होगा, हम लोग बीमार जरूर पड़ जाएंगे। तो हम नकल नहीं कर सकते, इसे कहते हैं अनुकरण। तो भगवान ऋषभ देव जी ने जो शिक्षाएं प्रदान की हैं, उन शिक्षाओं का अनुसरण करना है, उनका पालन करना है। उनकी क्रियाओं का, उनके कार्यकलापों का, उनकी नकल, अनुकरण नहीं करना है। लेकिन शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि कलयुग जो है इस प्रकार का है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता। कलयुग के लोग जो हैं बिल्कुल मंद होंगे। मंद का मतलब होता है जो व्यक्ति बुद्धि में मंद होता है, जिसकी समझ में जल्दी नहीं आता है। तो उसके कारण क्या होगा, लोग जो हैं सही रास्ते से आसानी से भटक जाएंगे। तो ये राजा अरहत क्या करेगा, उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करेगा, उनकी क्रियाकलापों का, ऋषभ देव जी की क्रियाकलापों का उसकी नकल करेगा और अपना एक नया धर्म बनाएगा। ये भागवत में कहा है। कैसे बनाएगा उसके बारे में भी चर्चा की है। उसमें कहा है स्वधर्म पथम अकुटो भयम। जो सद धर्म है, जो वर्णाश्रम धर्म है, जो सनातन धर्म है, जिसका पालन स्वयं ऋषभ देव जी भी कर रहे थे, उस धर्म का तो वो त्याग कर देगा। वो धर्म क्या है, ये सनातन धर्म क्या है? जब हम इस धर्म का पालन करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम दिन में 3 बार स्नान करते हैं, क्योंकि पवित्रता जो होती है, शुद्धता भगवान के समीप बताई जाती है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता भगवान के अत्यंत समीप है। इसलिए हम किसी भी धार्मिक स्थान को पवित्र रखते हैं, शुद्ध रखते हैं। जब हम भगवान की उपासना करते हैं, अपने शरीर को, मन को शुद्ध करके भगवान की आराधना में लगते हैं, अपवित्रता के साथ में नहीं, गंदगी के साथ में नहीं। तो ये जैसे सनातन धर्म का एक अंग है, लेकिन ये राजा अरहत क्या करेगा, ये उसका उल्टा पालन करेगा। मतलब ये सारे नियम पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्वच्छता की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, स्नान की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आजकल हम देखते हैं, इसी राजा अरहत के अनुयायी जो हैं पाश्चात्य देशों में भी पाए जाते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी 1965 में जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो उनके जो शुरू के कुछ अनुयायी थे, उनका नाम उस समय उनको कहा जाता था हिप्पी। हिप्पी का मतलब क्या होता था, वो बिल्कुल इसी प्रकार से दिन रात नशा करना, एक जगह पर पड़े रहना, न स्नान करना, बिल्कुल, और लंबे लंबे लावण्य केश धारणम,
बड़े बड़े लंबे बाल रखना। तो इस प्रकार से जो है ये नए धर्म का प्रचार करेगा, जो वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध है, जो उसमें नियम दिए गए हैं उसके विरुद्ध के नियमों का पालन करेगा। और क्या करेगा? कुपंथ पाखंडम, कुपंथ मतलब नास्तिकतावाद धर्म के रूप में फैलाएगा। और ये धर्म ये कहां से, कोई वेदों में दिया है क्या? कोई वेदों में नहीं दिया है। निज मनीषया, अपने मन के द्वारा ये नए धर्म का उत्पादन करेगा, अपने फर्टाइल ब्रेन के द्वारा। ये कलयुग है। तो जो राजा अरहत के अनुयायी हैं उनका भला इसी में हो सकता है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हमारा धर्म भगवान ऋषभ देव से प्रारंभ हुआ है, जो राजा अरहत ने जो धर्म फैलाया उनके अनुसार क्या है, वो कहते हैं कि उनका धर्म कहाँ से प्रारंभ हुआ है? भगवान ऋषभ देव से। तो उनको क्या करना चाहिए? भगवान ऋषभ देव जी ने जो शिक्षाएं प्रदान की हैं उसका अगर वो पालन करते हैं, जो भागवत में वो शिक्षाएं दी हैं, तब तो उनका उद्धार जरूर होगा। लेकिन अगर वो जो राजा अरहत ने अपने मन के द्वारा जो नियम बनाए, जो धर्म बनाया, उसके द्वारा अगर उसका पालन करेंगे तो हम और ज़्यादा गहरे अंधकार में चले जाएंगे। तो अब आगे शुकदेव गोस्वामी जी भगवान ऋषभ देव जी के बारे में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।